नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं आज के जीके जीएस की क्लास का। और दोस्तों आज हमारा जो क्लास है वो है दोस्तों क्लास नंबर 33। इसके पहले के तकरीबन 32 भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर दिखेगा, क्योंकि हम लोग परीक्षा पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। टारगेट है हमारा CBT 1 स्पेशल। इसके बाद CBT 2 के लिए भी हम लोग क्लासेस लेंगे। ये वाली क्लास आपको डेली 8:30 बजे मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इसको पर्टिकुलर क्लास को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो आप बेल बटन को ऑल पे रखिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और दोस्तों इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर हमारे यूट्यूब के प्रोफाइल पे भी देखिए ऐप का लिंक है, यहाँ से आप इसका PDF लेके रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा रिवीजन कराता हूँ। नहीं तो दोस्तों किसी प्रकार से डाउनलोड करने में दिक्कत है तो इस नंबर पर आप हाई लिख के फिर रेलवे एग्जाम लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर भी देखिए एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो पूरा आप लेके लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। जैसे पहले प्रश्न में ही हम लोग बहुत रिवीजन करेंगे, तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। भारत के देखिए नौसेना अध्यक्ष कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे इसके पहले मैं सारा बता चुका हूँ। अगर हम सही से देखें तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये कौन है? तो दोस्तों ये हमारे CDS है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि दूसरे हमारे CDS बने हैं। पहले विपिन रावत थे। अब दिनेश कुमार त्रिपाठी, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं क्योंकि मैं आपको रिवीजन बार बार कराता हूं। पहला क्वेश्चन उस टाइप था। अब दिनेश कुमार त्रिपाठी भी इंपॉर्टेंट है, विवेक राम चौधरी भी इंपॉर्टेंट है, उपेंद्र तिवारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि तत्कालिक नौसेना अध्यक्ष आपके हो जाएंगे। ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष अभी बदले हैं, तो अभी देखते हैं कितने लोग पढ़े हैं। इसका आप मुझे कमेंट चाहिए, क्योंकि अक्टूबर महीने से ही ये बदलाव किया गया है। तो विवेक राम होगा ये देखिए विवेक राम चौधरी थे इसके पहले। ठीक है। तो एकदम नया नया चेंज है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो बताइएगा जो हमारे नए वायुसेना अध्यक्ष बने उनका नाम क्या है। और देखिए यहाँ पे डी है उपेंद्र द्विवेदी, जो कि थल सेना अध्यक्ष है। तो ये तीनों तो चारों ये आपके ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। साथ में आपसे पूछेगा कि आपका नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है। देखिए हमसे पूछेगा नौसेना अध्यक्ष कब नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है। थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए दिसंबर के महीने में नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और थल सेना दिवस हम लोग जनवरी के महीने मनाते हैं, जो कि आपका देखिए 15 जनवरी को। कोस्ट गार्ड दिवस भी मनाते हैं हम लोग कब? 1 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 1 फरवरी को। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वेटलैंड्स दिवस ना। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप बार बार देखेंगे प्रश्नों को तो आपको याद होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इंडिका के लेखक जितने भी पुरानी कृतियां हैं उनसे प्रश्न आप प्रीवियस एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं बहुत बार। इंडिका दोस्तों किसकी कृति है? तो आप सभी लोग इन सभी ऑप्शनों में से अगर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। मेगस्थनीज के द्वारा देखिए लिखा गया है। ए इज द राइट आंसर ना, इंडिका मेगस्थनीज। अब आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा माध्यम है जो जीके को याद कराएगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है। अब देखिए यहाँ पे है आपका बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? अश्वघोष की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? प्रश्न आएगा तो देखिए पाणिनि की हो जाएगा। इंडिका, इंडिका देखिए यही है आपका मेगस्थनीज का। कामसूत्र दोस्तों इसका है वात्स्यायन का। राज तरंगिनी देखिए कल्हड़ का है। स्पीड पोस्ट देखिए सुभाडे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। डिवाइन लाइफ देखिए शिवानंद का है। इंटरनल इंडिया ये किसका है? इंदिरा गांधी का है। माई ट्रूथ देखिए हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी का ही है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आएगा तो महात्मा गांधी का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए मिलिंद पन्नो, नागसेन, शाहनामा, फिरदौसी, बाबरनामा, बाबर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। विनय पत्रिका के तुलसीदास। गीत गोविंद जयदेव। यंग इंडिया देखिए महात्मा गांधी। मालगुडी डेज RK नारायण। अकबरनामा अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल, ये दोनों इसी द्वारा लिखा गया। अगर आपको ये स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है तो जो हम ऐप पे PDF देता हूँ आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल ऐप का नाम है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां डैश आमों की किस्मों के लिए बहुत फेमस है, और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था NTPC में ना, वहां से मैंने लिया हुआ है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों यहाँ पे केसर, देखिए केसर आम जो होता है उसके किस्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ी अहमदाबाद से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केसर आत निर्यात के मामले में भारत देखिए दूसरे देखिए यहाँ पे भारत की दूसरी आम की किस्म है। विशिष्ट मीठे स्वाद के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस किस्म के आमों को देखिए रानी माना जाता है ना। लंगड़ा का नाम सुना होगा आप लोगों ने।
ना। आम में कितने लोग, लंगड़ा, दशहरी, देखिए सारे ऑप्शन है यहाँ पे। अल्फांसो महाराष्ट्र का है जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, ओके ठीक है। तोतापरी देखिए, तो इसीलिए है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले दशहरी आम की किस्म जो है, इसके बाद जो है केसर, भारत के में जीआई टैग पंजीकृत करने वाले दूसरी किस्म है। ठीक है, दशहरी काफी फेमस है, यूपी से अगर आप है तो आप लोग जानते होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, देखिए पिछले क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है ना, पढ़ाते समय कंफ्यूजन हो जाता है। मैं बाद में वीडियो देखता हूँ, मैं खुद का वीडियो खुद देखता हूँ, सोचिए कि अपना रिवीजन भी करता हूँ, साथ में देखता हूँ कहाँ मैंने मिस्टेक किया। तो मैं आपको कम से कम 20 बार मनोज सिन्हा बताऊंगा, लेकिन कभी कभी दिमाग में ऐसा कुछ होता है ना कि गड़बड़ी हो जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया भी है। मनोज सिन्हा है देखिए आपके उपराज्यपाल, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। और बीडी मिश्रा, आप अगर आप लोग ले होंगे क्लास तो मैं आप देखा होगा, बहुत बार मैंने बताया हुआ है, बीडी मिश्रा दोस्तों ये लद्दाख के हैं। अब यही मेरे से हो गई मिस्टेक, मैंने उल्टा बता दिया इसका। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो वही फिलहाल हुआ। तो यहाँ पे देखिए मनोज सिन्हा जो है ये है एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर। अब इसे केंद्र शासित कब बनाया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो 31 अक्टूबर सन 2019 को। ठीक है, जिसमें शीतकालीन जम्मू है और ग्रीष्मकालीन आपका श्रीनगर है। ठीक है, अब याद रहेगा, लद्दाख के हो जाएंगे वीडी मिश्रा और जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे मनोज सिन्हा एलजी। इसी तरह लक्षद्वीप के प्रशासक का प्रश्न आता है, एडमिनिस्ट्रेटर का। तो लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है, क्या लगता है? इनका नाम देखिए हो जाएगा आपका प्रफुल्ल खोदा पटेल। ठीक है, इनका पूरा नाम है, प्रफुल्ल पटेल भी कहते हैं। लक्षद्वीप की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1 नवंबर सन 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ पे है? तो करावत्ती यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, बहुत बार इससे प्रश्न बने हैं, मैं काफी रिवीजन करा चुका हूँ, तो एक बार देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसका आंसर। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों किस वर्ष लड़ा गया था? एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो मैंने बोला था 99 में हमारा खत्म हो जाता है, चौथा होता है ना। शुरुआत कब होती है? सही आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे 80 से आपका 84, 80 से 84 किसके किसके बीच में हुआ था? तो हैदर अली निजाम मराठा संयुक्त सेना, इस युद्ध में इस दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र टीपू सुल्तान उसका उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन से युद्ध में मृत्यु हुई थी? तो ये हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर हुई थी। और इस अवधि के दौरान जो गवर्नर थे, ये हमसे पूछता है तो वॉरेन हेस्टिंग। अब देखिए यही वाला मैंने आपको इमेज से बताया था। अब इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1967, और लास्ट देखिए हमारा जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये है आपका सन 1799। ठीक है, 1799। अब यहाँ पे ये 1780 से 84 के बीच में था हमारा द्वितीय। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला है आपका 1700, दिख रहा है कि नहीं, 1767 से लेके 1769। दूसरा है दोस्तों 1780 से लेके 1784। और तीसरा है दोस्तों आपका 1790 से लेके 1792। और चौथा दोस्तों हो जाएगा आपका 1799। अब ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है भाई? क्योंकि इसमें देखिए कुछ और भी संधियां हुई हैं। जैसे आपका प्रथम जो है, प्रथम में आपकी देखिए मद्रास की संधि हुई है। ठीक है, कौन सी संधि हुई है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेके जो कि 69 तक था, इसमें मद्रास की संधि हुई। और दूसरा जो था, सेकंड जो था दोस्तों 1780 से 84 के बीच में, इसमें मंगलौर की संधि हुई। और तीसरा जो था, जो 1790 से 92 में था, इसमें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। ये तो प्रश्न पूछता ही है, साथ में गवर्नर भी पूछता है। दूसरे में दोस्तों कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। और तीसरे में देखिए कार्नवालिस, और चौथे में देखिए वेलेजली थे। ठीक है, तो ये इसलिए और इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा। आप लोगों के लिए अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। जीके एंड करंट अफेयर्स का कंप्लीट कोर्स मैंने बनाया हुआ है, मैं लगातार कंटेंट इसमें डिलीवरी कर रहा हूं। अगर आपको जीके से डर लगता है तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो सीबीटी 1 है दोस्तों, सीबीटी 1 में आपका आ रहा है 40 नंबर। और दोस्तों आपका जो सीबीटी 2 है दोस्तों, इसमें आ रहा है आपका 50 नंबर। अगर आप इसे अच्छे से कवर करना चाहते हैं, साथ ही ये कोर्स आपके अपकमिंग सभी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। जहां पे भी जीके आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, उसमें मदद करेगा ही करेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें स्टैटिक जीके को मैं पूरा टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूं। आपको जीके टॉपिक वाइज आपका देखिए करंट अफेयर्स दोस्तों आपको 2024 का पूरा मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स भी मैं कवर कराऊंगा। 2024 का मैंने स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें जाके। और 2025 में जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक का मैं आपको करंट अफेयर्स भी दूंगा, पूरे डिटेल्स। इसके साथ साथ आपको इसी में क्लास के नोट्स पीडीएफ के साथ साथ 50 देखिए प्लस टेस्ट सीरीज भी दूंगा। और आपको सभी सेक्शन का मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूं।
तो मतलब बस आपको इसमें से रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, क्लासेस अटेंड करने हैं, आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा और ये आपको पेड कोर्स में हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं अपनी पूरी जी जान से इस कोर्स को बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि नवंबर तक मैं इसे खत्म कर दूंगा। अभी अक्टूबर चल रहा है 13, तो यहाँ पे कह लीजिए कि आपका खत्म हो जाएगा दिसंबर नवंबर लास्ट तक मैं पूरा इस कोर्स को खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएं दबा के टेस्ट सीरीज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आ गई है। देखिए ये है हमारा कंप्लीट टेस्ट सीरीज फुल लेंथ, जो कि रेलवे एनटीपीसी 2024 का फुल टेस्ट है। ये आपको इसमें पूरे 100 क्वेश्चन वाले मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बस रीजनिंग का लगाना है तो रीजनिंग का सेपरेट टेस्ट है, जीके का भी सेपरेट टेस्ट है और मैथ का भी सेपरेट टेस्ट है। इसमें भी अब टेस्ट ऐड होने चालू हो गए ना। तो इसमें लगभग अभी देखिए मैं 50 सब में दूंगा, इसमें भी 50, इसमें भी 50, सब में 50-50 टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें देखिए 13-14 फुल लेंथ टेस्ट दोस्तों अपलोड हो चुके हैं, टोटल 50 अपलोड होंगे, धीरे धीरे हो रहे हैं, सारे में धीरे धीरे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो टेस्ट भी लगाते रहिएगा, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको टेस्ट मिल जाएगा, अभी से ले लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, सारा डिटेल के साथ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉपिंग की वेबसाइट नहीं है? तो अगर आप लोग देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब देखिए PYQS है, मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है 2019 का, उसमें से प्रश्न बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भैया जोवांग का नाम हम लोगों ने सुना है। ट्विटर तो सोशल मीडिया साइट है, इसी से हमारा आंसर सही हो जा रहा है कि ट्विटर दोस्तों जो कि एक्स हो चुका है अब, वो जो कि किसका है, शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। जी हाँ, ट्विटर एक मुक्त जो कि सामाजिक माइक्रो ब्लॉगिंग इंटरनेट जो कि सेवा है, जो सोशल मीडिया है आपका, जो अपने उपयोगकर्ताओं को अपने अपघटन जानकारियां, उन्हें ट्वीट्स कहते हैं, एक दूसरे के से भेजना पढ़ना, ये सारी सुविधाएं निकालती है। और ट्विटर जो है एक्स है, जो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। बाकी फ्लिपकार्ट, जोबांग, पेपर फ्राई, ये सारे के सारे क्या है, अमेजोन, मिंत्रा, ये सब शॉपिंग वेबसाइट है जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। फुटवियर निर्माता कंपनी बाटा के वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ देखिए किसी भी कहीं का से भी आपसे पूछ सकता है, तो इनका नाम है देखिए संदीप कटारिया। और दोस्तों ये लुसाने स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब मैंने आपको कुछ याद कराया था, एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं, जिससे 100% पूछा जाएगा। कैसे? यूट्यूब जिसपे आप क्लास ले रहे हैं, इनके इसके सीईओ कौन है? नील मोहन, ठीक है। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन। फेसबुक देखिए, फेसबुक के सीईओ दोस्तों कौन है? फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। गूगल के सीईओ दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ दोस्तों कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, सत्या नडेला, सत्या नडेला, ठीक है। एप्पल के सीईओ दोस्तों कौन है? टिम कुक। एप्पल जो फोन का इतना हाइप है, टिम कुक, टिम कुक। टेस्ला देखिए, टेस्ला ये एलॉन मस्क, ट्विटर को देखिए इन्हीं के द्वारा खरीदा गया है, स्पेस एक्स के भी मालिक यही है ना। अब ट्विटर के सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो, याकारिनो, लिंडा याकारिनो ट्विटर के हैं। और व्हाट्सएप के सीईओ दोस्तों कौन है? तो व्हाट्सएप के हो जाएंगे जैन कॉम, ठीक है, जैन कॉम होंगे, टीम कुक नहीं होगा, ठीक है। व्हाट्सएप के जो सीईओ, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी याहू के वर्तमान में सीईओ कौन है? याहू का लोगो देखिए, ये है, सर्च इंजन भी है ये। इसके देखिए तत्कालिक में जो सीईओ है वो उनका नाम है जिम लैंजोन, ठीक है, जिम लैंजोन। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, और जनवरी सन 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना दोस्तों की गई थी किस वर्ष? तो ये दोस्तों किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये की गई थी आपकी 1957 में, ठीक है। 1957 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, एक स्वायत्त वैश्विक संस्था जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक उपयोग करना सुनिश्चित कराता है। भैया कि मारधाड़ मत करो ना। यह परमाणु ऊर्जा सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयासरत करेगी। इस संस्था का गठन 29 जुलाई सन 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राफेल मारियानो ग्रासी, ठीक है, राफेल मारियानो ग्रासी इसके तत्कालिक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? जी हाँ दोस्तों, जहां से हमारे देश के संविधान में एकल नागरिकता ली गई है, ब्रिटेन यूरोप का जो देश है। और ये आप देख सकते हैं, ये है, इनका नाम है कीर स्टारमर, कीर स्टारमर, कीर स्टारमर, कीर स्टारमर, जो कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कीर स्टारमर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ब्रिटेन की बात करें तो यूरोपियन कंट्री है और राजधानी लंदन है। मुद्रा यहाँ की काफी बार पूछा है, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर, कहाँ के? ब्रिटेन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? सॉरी, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान, अभी देख रहे हैं आपका इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है। हालांकि ईरान बहुत बड़ा है, इजराइल थोड़ा समय लेगा, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, थोड़ा सा हलचल भी है मार्केट में इसकी वजह से। दोस्तों इनका नाम हो जाएगा मसूद
पेजेस्कियन, मसूद पेजेस्कियन, जो कि ईरान के राष्ट्रपति, चुनाव में इन्होंने तकरीबन 53.7% वोटों से जीतकर ईरान के नए राष्ट्रपति के पद पर पदभार संभाला है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, मसूद पेजेसियन, ठीक है, पेजेस्कियन, मसूद पेजेस्कियन, कहा कि ईरान के नए राष्ट्रपति 2024 जुलाई में चुने गए हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए कुछ आपके पास ऐसे ई बुक्स या नोट्स होने चाहिए जिससे आप रिवीजन कर सको। क्लास तो आप ले ही रहे हो, तो अगर आप मैथ की प्रैक्टिस कर डालोगे 500 क्वेश्चन का दोस्तों सुपर गेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, तो आप ये वाला ई बुक जरूर लेना। ये तीनों ई बुक मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें 500 प्रश्न विद सोल्यूशन के साथ आपको दोस्तों मिल जाता है, ठीक है, सोल्यूशन। और मैथ का पेड कोर्स भी आ गया है, आप जाके देख सकते हो, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ सकते हो, आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। इन 500 प्रश्नों को दोस्तों परीक्षा से पहले इस ई बुक से लगा डालना, क्योंकि सोल्यूशन के साथ है। और यहाँ पे देखिए 70+ आपको जीके के ये मिल जाएंगे टॉपिक वाइज वाले ई बुक, ये भी ऐप में मिल जाएगा आपको, पूरा टॉपिक वाइज आप जीके रिवाइज कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न है, साथ ही हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का भी दोस्तों हमारा जो ऐप का ई बुक सेक्शन में से मिल जाएगा। और इसमें हिस्ट्री का ई बुक आपका फ्री है, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे इसी के ऊपर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है, नीचे वाला आपका प्रीवियस ईयर वाला है, यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, राना टिग्रीना लिखा है, टिग्रीना होगा, राना टिग्रीना दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम है, चलिए बताता हूँ आपको। मनुष्य का तो होमो सेपियंस है ना, क्या होगा, मेढक, जी हाँ, यहाँ पे देखिए बी से हो जाएगा आपका, मेढक का हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य का देखिए वैज्ञानिक नाम क्या होगा, मनुष्य का हो जाएगा होमो सैम्पियंस, मेढक का देखिए राना टिग्रीना, हाँ, फेलिस डोमेस्टिका किसका है, बिल्ली का है। इसी तरह सारे आप देख सकते हैं ना, जैसे गाय का क्या है, बॉस इंडिकस आपका गाय का हो जाएगा। आम का देखिए मैग्निफेरा इंडिका हो जाएगा। इस तरह धान का, गेहूं का, मटर का, चना का, ये सारे बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। तो वैज्ञानिक नाम आपके साइंस से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, उनको आप लोग याद करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, पीडीएफ में आपको मैं दे दूंगा। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2024 में 5 ऐसे मुख्य लोग थे दोस्तों जो दिया गया। और देश का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों आपका भारत रत्न, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में, ठीक है, सन 1954 में की गई थी। सबसे ज्यादा आज इस वर्ष जो दिया गया, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर बिहार से, ठीक है। 5 लोगों को दिया गया था इस बार का भारत रत्न। 1802 में बेसिन की संधि निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में हुई थी? बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के बीच में हुई थी ना, बाजीराव द्वितीय, नाना साहब बाजीराव के द्वितीय, जो कि दत्तक पुत्र थे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अंग्रेज और डैश के बीच में राजपुर घाट की संधि, देखिए राजपुर घाट की संधि, ये PYQS है, 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ये संधि जो कि 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम में एक था। इस संधि में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत चिन्हित किया गया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए गोलमेज 3 साल, 30, 31 और आपका हो जाएगा 32, ठीक है। इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, और 31 और 32 वाले में लिया था। और तीनों में दोस्तों किसने लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों तीनों में लिया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों आपका नवंबर 1930 हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया इसी में दांडी यात्रा किया था उन्होंने 78 लोगों के साथ, आपका नमक सत्याग्रह जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 के बीच सम्मेलनों में श्रृंखला में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन किए गए। यह सम्मेलन 1930 के साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुए। इसमें कांग्रेस में भाग नहीं लिया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 31 दिसंबर 1931 तक लंदन में ही आयोजित हुआ। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता उस समय जेल में थे, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय। और 1932 ही था। हाँ, भारत में डैश में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये कब की गई थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगस्त सन 1948 में, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, अगस्त 1948 में। तो यहाँ पे देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत 3 अगस्त 1948 को की गई, जिसमें
जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में है। यह विभाग नाभिकीय विद्युत ऊर्जा की प्रौद्योगिकी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग तथा मूलभूत अनुसंधान संलग्न है। वर्तमान में श्री KN व्यास परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष हैं। राइट नाउ यही इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 किस दिन मनाते हैं? दोस्तों ये हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं। हथकरघा दिवस देखिए, इस दिन का उद्देश्य होता है हथकरघा उद्योग को महत्व पुनर्स्थापित करना, जो कि कारीगरों के योगदान को मान्यता देना, पारंपरिक उद्योग को समर्पण प्रदान करना। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 का थीम था सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर। ये थीम पूछता है आपके परीक्षा में। हिरोशिमा दिवस 2024 दोस्तों हम लोग किस मनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराए गए थे। तो जो पहला गिरा था दोस्तों 6 अगस्त का गिरा था, ये आपका हिरोशिमा पे गिरा था। और जो 9 अगस्त को गिरा था दोस्तों, ये आपका नागासाकी पे गिरा था। उस एटम बम का नाम भी था, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा लिटिल बॉय जो है दोस्तों, ये किसका था? तो ये 6 तारीख को था। और अगर आपसे पूछा जाएगा फैट मैन जिसका नाम था, वो कब था? तो 9 अगस्त को था। ठीक है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है ना? तो लखनऊ दोस्तों हो जाएगा चिकनकारी, चिकनकारी के लिए फेमस है। ठीक है, चिकनकारी, चिकनकारी लखनऊ की कढ़ाई और कासिदाकारी की प्रसिद्ध शैली है। यह लखनऊ की कासिदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाकों द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। देखिए मुर्रे, जाली, बखिया आदि 26 प्रकार के चिकन की शैलियां होती हैं। यहाँ पे देखिए फुलकारी पंजाब की कढ़ाई की शैली है। चुनरी, दुपट्टे हाथ से देखिए इसके हाथ से की जाती है। इसमें इस तरह काथा, देखिए कांथा बोलते हैं, काथा कांथन बोलते हैं। ये पश्चिम बंगाल की जो कि कासिदाकारी है, जिसका उपयोग बंगाल के महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक कांथा साड़ी के लिए किया जाता है। तो अलग अलग जगहों के कुछ जो फेमस कह लीजिए कासिदाकारी है, उनकी शैलियां है ये। तो लखनऊ का कभी पूछेगा तो चिकनकारी ना, चिकनकारी याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी, इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? श्री राजा गोपालाचारी। 2 क्वेश्चन एक साथ था, इसलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा। भारत जो है रत्न भी मैंने बताया इस बार 5 लोगों को दिया गया। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और 54 में पहली बार 3 व्यक्तियों को, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी भारत के प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1959 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी। इसलिए क्वेश्चन का आंसर बस यही होगा ना। चलिए, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों ए और बी दोनों, रितु करिघल और नवीन तिवारी। रितु करिघल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्यरत है, इसरो में। और नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी है, जो कि इनमोबी के संस्थापक और CEO भी हो जाएंगे। उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान दोस्तों किसे दिया गया था? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इसरो, उसी को ही दिया गया ना। हेडक्वार्टर इसका देखिए बेंगलुरु हो जाएगा। संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई और स्थापना 15 अगस्त 1969 में। और अध्यक्ष दोस्तों कौन है? S शोभनाथन है राइट नाउ इसके। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में हारे थे? तो आपको 1757 एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 1757, 1756 देखिए आप ऑप्शन में दिया है फिलहाल। 1760 में देखिए आपका क्या हुआ है? तो इसमें हुआ है आपका वांडीवास का युद्ध हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका 1761 दोस्तों क्या है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। 1764 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ है अगर आपसे पूछा जाएगा? तो बक्सर का युद्ध हुआ है ना। सारे प्रश्न पूछे गए 1700 के आसपास। और 1757 आपका प्लासी। तो प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इस क्लास को डेली बेसिस पे लिया करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा और कम से कम दोस्तों 1-2 शेयर किया करें। वाली क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे दूंगा। इसके पहले के सभी सेशन बहुत जरूरी है, सारा लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये तीनों ई बुक इंपॉर्टेंट्स है, आप ऐप से ले लीजिएगा। देखिए ये 500 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका देखिए जीके टॉपिक वाइज है, पूरा लेके पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। स्ट्रैटेजी के प्रश्न प्लस इतिहास, भूगोल, विज्ञान के भी आपको ई बुक मिल जाएंगे।
स्पेशली फॉर रेलवे आपको ई बुक वाले सेक्शन में, और सभी बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। आप हिस्ट्री का ई बुक डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज आ गई है, टेस्ट सीरीज भी आप ले लीजिएगा, और पेड कोर्स में ये वाला कोर्स जरूर ले लीजिएगा। पूरे फुल फ्लैश में इसमें आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। प्रीवियस ईयर कवर हो गया है, मंथली करंट अफेयर्स मैंने जनवरी खत्म कर दिया है, अब फरवरी मार्च ऑलरेडी बना दिया है, वो भी अपलोड आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर होंगी, कहीं जरूरत नहीं है, ऑल इन वन बना रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें टेस्ट भी दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एकदम अपने आप को चेक करने का भी मौका मिल जाएगा। नोट्स भी मैं आपको एक बार खोल के देखिएगा इसे जरूर, पेड कोर्स वाले में जाके आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है। अगर ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत है तो 7307-648-748 पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।